हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 46 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम देते हैं ना, वहाँ पे आपको जीके और जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। और गाइस 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। हाल ही का एक दो मॉक टेस्ट फ्री भी होगा, उनको दे लीजिएगा। बाकी 99 रुपये में गैस अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो उनको जरूर दीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। बाकी क्लास वगैरह सारे के सारे ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, और पीडीएफ टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे यहाँ पे। एंड गैस पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गैस हाल ही का इसका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको हम समझने के लिए ना एक डायग्राम सेट किए। स्थलीय सीमा पहले किसे बोलते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। ये है गैस स्थलीय सीमा यहाँ पे, ठीक है। अब पूछ रहा है किस देश के साथ सबसे छोटी है यहाँ पे, तो ऑप्शन में क्या क्या था गैस? पाकिस्तान था यहाँ पे। तो पाकिस्तान का अगर सीमा बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान और भारत की सीमा कितना साझा करती है? तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर साझा करती है। नेपाल के साथ बात करें गैस यहाँ पे, तो 1751 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है। भूटान के साथ बात करें 699 किलोमीटर साझा करते हैं यहाँ पे। तो पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा किसके साथ होगा? तो भूटान होगा, तो टिक लगा लीजिएगा। लेकिन आपको है ना इनके बारे में, जैसे बांग्लादेश के बारे में, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे कम जो बॉर्डर साझा करते हैं वो अफगानिस्तान के साथ करते हैं, मात्र 106 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं। इन सभी के बारे में सीधा और सीधा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है? तो गैस 106 किलोमीटर। सीधा क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारत और किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम लगती है? तो गैस अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो इस रूप में क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को कई रूप में घुमा के पूछा जाता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 2 देखे गैस, निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्यों में कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हाल ही का इनका आंसर हो जाएगा इस राजस्थान हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें भी हम समझाने के लिए एक डायग्राम का यूज किए, मैप है भारत का। देखिए, अब गैस ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन था गुजरात, तो गुजरात कहाँ है? यहाँ पे गैस, और यहाँ पे क्या है? अरब सागर है, तो समुद्र सीमा लगता है यहाँ पे। गोवा कहाँ पे गैस? मैप में यहाँ पे देखेंगे गोवा। तो जब भी आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम का ना, तो एक एक्ट्रेस वर्ल्ड मैप होना चाहिए, इसके बाद इंडिया का मैप होना चाहिए, ताकि ये मैप से कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गैस यहाँ पे। तो ये दोनों को गैस अरब सागर के साथ लगती है। मगर राजस्थान बात करें गैस, यहाँ पे देखिए राजस्थान किसी समुद्र सीमा के साथ नहीं लगते, इसीलिए हम यहाँ पे सी को टिक लगा के चले आए हैं। लेकिन कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाएगा, कितने ऐसे राज्य है जो गैस लैंड लॉक है? लैंड लॉक मतलब किसी समुद्र के साथ सीमा नहीं साझा करते। तो गैस 5 ऐसे राज्य हैं यहाँ पे। तो कौन कौन सा था गैस? एक तो राजस्थान था, दूसरा आप एमपी को टिक लगा लीजिए, तीसरा गैस यहाँ पे छत्तीसगढ़ को आप टिक लगा लीजिए, चौथा आप झारखंड को टिक लगा ले। देख रहे हैं ये 1 2 3 4 हुए, किसी समुद्री सीमा के साथ साझा कर रहे? नहीं कर रहे। एक देश और है गैस यहाँ पे, तेलंगाना कहाँ पे गैस? ये है तेलंगाना यहाँ पे। तो टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जो गैस किसी समुद्र के साथ बॉर्डर साझा नहीं करते, लैंड लॉक है यहाँ पे, चारों बगल से घिरा हुआ है यहाँ पे। नाउ गाइस, एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, बाकी आप सभी राज्य को देखो, किसी न किसी देश के साथ या किसी न किसी इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करती है या किसी समुद्र के साथ बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। क्वेश्चन 3 बात करें गैस, पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? 1973 में या 1947 में या 1952 में या 1935 में? तो गैस पाकिस्तान का जो संविधान है ना, वो गैस लागू हो गया था 1973 में। 10 अप्रैल को लागू था, 10 अप्रैल 1973 को गैस पाकिस्तान का संविधान लागू हो गया था। हाल ही का आजाद तो गैस 14 अगस्त 1947 को ही हो गया था, क्योंकि गैस पाकिस्तान पहले भारत का ही पार्ट हुआ करता था। फाइनली 14 अगस्त को गैस इन्हें बंटवारा करके अलग कर दिया गया है, लेकिन संविधान काफी लेट के बाद यहाँ पे लागू हुआ था। 1947 में देश आजाद हुआ था, जैसे कि आप लोग को ही पता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 पार्ट में बट गई, और फिर 1972 में बात करें पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन 4 यहाँ बात करें, वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? 39% है, 79% है, 21% है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गाइस वायुमंडल में है ना, बात करें 21% ऑक्सीजन है। मॉक टेस्ट देना भूलिएगा नहीं, इस मॉक टेस्ट को जरूर आप दीजिएगा। देखिए काफी एक महत्वपूर्ण और 1 साल के लिए वैलिड होगा, 99 रुपये में ले रहे हैं तो। बाकी कुछ फ्री भी है गाइस, उनको जरूर दीजिएगा यहाँ पे। इस डायग्राम से हम समझाने की कोशिश ये है कि वायुमंडल बात करें सबसे अधिक नाइट्रोजन है, 78% है। और कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? गैस नाइट्रोजन है। सेकेंड नंबर पे कौन गैस? ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन ही तो पूछा था, तो गैस 21% है यहाँ पे। और क्वेश्चन को और किस रूप में पूछेगा इसी क्वेश्चन को? तो वायुमंडल में
दूसरी नंबर की सबसे अधिक गैस कौन है? तो ऑक्सीजन होगा, तो टिक लगा ली। इस रूप में क्वेश्चन। कार्बन कितना गैस? 0.4% है यहाँ पे। इसका बाद अदर देख सकते हैं यहाँ पे 0.96% है। तो ये सब चीज जानकारी रखिए। 5 क्वेश्चन देखिए, मानव के शरीर में 5 अंग का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होते हैं? यकृत, फेफड़ा, छोटी आंत, बड़ी आंत में। तो गैस छोटी आंत में संपन्न होती है। थोड़ा सा इस डायग्राम को इन्हें समझाने के लिए मैंने डायग्राम का यूज किया गैस। ये है आपके बॉडी में कुछ इसी तरह आपका ही बॉडी होगा। ये आप देख रहे हैं ना हरा, और ये देख रहे हैं ना स्काई कलर का, ये दोनों गैस ये है ना छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से लेकर 7 मीटर लंबाई होती है। और ये बड़ा सा देख रहे हैं गैस, ये है बड़ी आंत, जैसे 1.7 मीटर ये लंबी होती है। तो सबसे ज्यादा जो खाना आता है गैस ये छोटी आंत में। तो सबसे ज्यादा खाना कहाँ पे बचती है? छोटी आंत में बचती है ना। इसीलिए मैंने छोटी आंत को टिक लगा दिया था यहाँ पे। जैसे कि यकृत है गैस, पित्त बनाने का काम यकृत का ही होता है यहाँ पे। हालांकि भोजन को पचाने का भी काम एक यकृत करता है। फेफड़ा ऑक्सीजन से रिलेटेड गैस काम करता है हमारे बॉडी में यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन 6 यहाँ बात करें, निम्न में से किसे सूक्ष्म मतलब ड्राई आइस कहते हैं यहाँ पे? तो निर्जलीय बर्फ को कहते हैं क्या? नहीं। पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को कहते हैं क्या? नहीं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं? मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। एंड गाइस सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे। क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करेंगे, कोशिकाओं में कौन सा भाग केवल पाद कोशिकाओं में पाए जाते हैं यहाँ पे? तो कोशिकाएं भित्ति, या कोशिकाएं झिल्ली, या लवक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैस आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोशिकाएं भित्ति हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गैस कोशिकाएं झिल्ली जो बनी होती है ना, वो लिपिड और गैस प्रोटीन की बनी होती है यहाँ पे, है ना, कोशिकाएं झिल्ली। तो एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सब छोटे छोटे चीजों को जानकारी रखिए। एंड क्वेश्चन 8 बात करेंगे, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष किस वर्ष? 1907 में, 1913 में, 1917 में, या 1920 में? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी गैस 1913 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी गैस? अमेरिका में हुई थी। अच्छा, स्थापना किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था गैस, किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। तो ये सब चीज एक्स्ट्रा के रूप में जानकारी रखें। 1907 में गैस सूरत अधिवेशन हुई थी कांग्रेस, और नरम दल और गरम दल क्या हो गया था गैस? अलग हो गया था यहाँ पे। 1917 में आप लोग को याद होना चाहिए चंपारण आंदोलन, जो कि गैस कहाँ पे देखने को मिलती है? बिहार में देखने को मिलती है। 1920 में गैस असहयोग आंदोलन आपको याद आना चाहिए ऐसा। तो ये सब छोटा छोटा चीजें हिस्ट्री के व्यू से आप ये सभी बातों को जानकारी अपने एग्जाम के लिए रख सकते हैं। और क्वेश्चन बेसिक ही टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए हम बेसिक ही क्वेश्चन सेट किए यहाँ पे। रोलर एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में, 1909 में, 1919 में, 1930 में, या 1942 में? तो जो रोलर एक्ट है गैस 1919 में हुआ था यहाँ पे। तो बी को टिक लगा के चले। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुने होंगे, 1919 में ही देखने को मिलती है। 1909 में क्या देखने को मिलेगा? मार्लो मिंटो सुधार आपको 1909 में देखने को मिलेगी। 1930 में दांडी यात्रा आपको देखने। 1942 से क्या रिलेट करेगा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत हुई थी। तो ये सब एक छोटे छोटे चीज है जो कि आपके एग्जाम के व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है। 10 क्वेश्चन देखिए गैस, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1926 में, 1928 में, 1942 में? आंसर हो जाएगा 1928 में आया था। हालांकि गैस साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष है ना, ये पूछ रहा था, तो गैस सर जॉर्ज साइमन थे यहाँ पे। और देखिए इनके अलावा भी इनका जो सदस्य थे ना, साधु के साधु सदस्य है ना, वो ब्रिटिश ही थे यहाँ पे, भारतीय नहीं थे। जिनका गैस काफी ज्यादा विरोध किया था लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय की गैस मृत्यु हुई थी लाठी चार्ज के दौरान यहाँ पे। तो ये गैस आज के लिए केवल इतना ही था। बाकी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। आप कोई दिक्कत आ रही, ये नंबर से आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 99 गैस। आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, 1 साल के लिए वैलिड होगा। कोई भी टेक्निकल एग्जाम देते हैं वहाँ पे आपको काम आ जाएगा, चाहे आप ITI लेवल के देते हैं, डिप्लोमा लेवल का, या इंजीनियरिंग लेवल का, सभी में आपको काम आ जाएगी यहाँ पे GK और GS यहाँ पे। ठीक है, बेसिक ही क्वेश्चन सेट किए हैं, बाकी क्लास वगैरह सारे के सारे इसी ऐप पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।